प्यारे दोस्तों, आपने बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हां, आज हम आपके सामने ऐसी करामात का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे यह ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई यह करामत, आइए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने उस वीडियो को लाइक नहीं किया तो उस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हजरत चुन चुन बाबा रहमतुल्लाही अलैह आपका नाम हजरत सैयद रहमतुल्लाही अलैही है। आपका आस्थान मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह बाबा बड़े ही शान और मकाम वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। आपसे बेशुमार करामतों का ज़ुहूर हुआ, लेकिन एक करामत आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है। हादिर सैयद रहमतुल्लाही अलैह ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामानगढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम बीबीसी पाठक है, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, ए खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट हम नहीं जानते हैं। टीटी बहुत हैरान हुआ और उसे गुस्सा आ गया और कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा, वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। इसके बाद भी हजरत सैयद शाह बाबा ने वही फरमाया कि हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकट कुछ नहीं है। यह सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया। इसने उनको जबरदस्ती ट्रेन से नीचे उतार दिया और उनसे बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बड़ा सुलूक किया तो आपको गुस्सा आ गया और आप वहां से छोड़ चुपचाप चले गए। इसके कुछ देर के बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए, तो पायलट ने ट्रेन को चलाने के लिए आगे बढ़ाया तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी लेकिन आगे नहीं बढ़ रही थी और फोरमैन ने पूरी ट्रेन की चेकिंग की कि शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मेहनत मशक्कत की ट्रेन को चलाने के लिए, पर ट्रेन चलने नाम ही नहीं ले रही थी। अब इन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो परेशान हो गए थे। आखिर ट्रेन को क्या हो गया है? ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं? वो सब थककर हार मान चुके थे। तभी उस ट्रेन में एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा कि जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाह अलिया को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, ट्रेन नहीं चल सकती है। क्योंकि तुमने उनके साथ जुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ही यह बात लोगों ने सुनी तो हैरान हो गए और सारे ट्रेन अधिकारी सैयद बाबा के आगे हाथ जोड़कर मुआफी मांगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलिया ने कहा, मुझसे टिकट मांगता है, जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। सारे अधिकारी ये सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं निकला और ना ही उज्जैन टिकट घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद की टिकट गायब थी। अल्लाह अकबर! ये करामत देखकर सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए और वो टीटी भी बहुत शर्मिंदा हुआ और वो लोग समझ गए हजरत सैयद रहमतुल्लाह बाबा बड़े ही करामत वाले हैं। जब उन्होंने सबकी चेकिंग कर ली तो आपसे आकर कहने लगे, आप हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाए और आप ट्रेन में वापस सवार हो जाएं ताकि सारे लोगों को सुकून हो जाए और हमारी ट्रेन फिर से आगे बढ़ सके। उसके बाद सैयद रहमतुल्लाह अलिया शाह बाबा को उनके ऊपर रहम आ गया और आप ट्रेन में वापस तशरीफा ले गए। जैसे ही आप ट्रेन में सवार हुए वैसे ही ट्रेन आगे बढ़ने लगी। सुभान अल्लाह! दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास था। वो जानता था कि यह सब सैयद रहमतुल्लाह अलिया शाह बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलिया का मजार अक़दस है। इन मजार के बाहर एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे, जो शरीयत, तरीकत व मंजिलत के मंजिलों से आगाह थे। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल बाबा के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज बाबा से कहा, हजरत मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने चुन चुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था, तो मैं भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया हूं। अब आप मेरी मदद कीजिए। आप मेरी सिफारिश हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलिया शाह बाबा से कर दें ताकि मेरी जिंदगी के दिन वापस पटरी पर आ जाएं। हजरत अब्दुल अजीज बाबा को चुन चुन बाबा की जलाल का बाखूबी इल्म था, जबकि उनका लक़ब ताज मजहर था। पहले वो तैयार नहीं हुए, मगर पाठक साहब के जिद करने पर हजरत रहमतुल्लाह अलिया शाह बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। अब्दुल अजीज बाबा चुन चुन बाबा के पास गए और कहा, हुजूर, उसे अपनी गलती का एहसास है। ये अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है, उसके बाल बचे हैं, ये अब क्या खाएंगे, ये मर जाएगा, आप इस पर रहम फरमाएं। हजरत शाह बाबा बहुत ही रहम दिल थे। आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत भरी नजर डाली और बोले, जाओ, इंशाअल्लाह कल ये बहाल हो जाएगा। यानी ये जो परेशानी है कल वो हल हो जाएगी। और अब अल्लाह के वली ने फरमा दिया है तो वो होकर रहता है।
दूसरे दिन टीटी टाटक को अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अब हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामाती दरगाह की जियारत कराएंगे जो कि मुंबई से एसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मजार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज एसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद उस्मान शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह है। आप आल रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सकूनत पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार आबिद और जाहिद थे। आप बड़े ही जलीलुल कद्र वली कामिल है। आपका आस्थान मुबारक मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए लोग जब भी सफर करने के लिए जाते हैं तो आपसे बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकले तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से हो। आप रहमा अल्लाह अलिया की करामत के बारे में यह मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमता अल्लाह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सकूनत पजीर हुए तो आपने अपनी इबादत गाह एक पेड़ के नीचे बना ली। जहां आपने इबादत गाह बनाई थी वही ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मुरत्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलिया चाय बना रहे थे जिसकी वजह उसका धुआं हो रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वो लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब इन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वो लोग उस दरख्त के करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो इन लोगों ने उनको वहां से उठने के लिए कहा क्योंकि इन लोगों को वहां पर पटरी बिछानी थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने हटने से मना फरमा दिया तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती उठा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी इन लोगों ने बिछाई थी वो उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर इन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी और दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वो लोग पटरी बिछाते थे और वो उखड़ जाती थी। जब 3-4 दिन ऐसे ही होता रहा तो वो लोग समझ गए कि हो ना हो करामत इस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो इन लोगों ने पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह बाबा रहमता अल्लाह अलिया की वो इबादत वाली जगह को छोड़ दिया जहां आज आप रहमा अल्लाह अलिया की मजार मौजूद है। तो दोस्तों, ये है अल्लाह के वलियों की शान कि उन्होंने अंग्रेजों को यह सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से न उलझना। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर दबा दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।